हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आपने उसके बारे में काफी जगहों से सुना होगा या देखा भी होगा। तो हम आज बात कर रहे हैं स्पीच प्रॉब्लम के बारे में। बहुत सारे लोगों ने स्पीच थेरेपी के बारे में सुना होगा कि स्पीच थेरेपी हमें लेनी चाहिए, है ना। और कौन कौन से लोगों को लेनी चाहिए, जैसे मिस आरटी किसी को है, स्टैमरिंग है, या आपका बच्चा स्पीच डिलेड है तो आपको लेनी चाहिए। परंतु एक्चुअल में कुछ लोग होते हैं जो अपनी स्पीच प्रॉब्लम को असेस कर ही नहीं पाते हैं और वो किसी के पास जा भी नहीं पाते हैं उस चीज को बताने के लिए। वो उस चीज के लिए शर्म महसूस करते हैं या कुछ भी आप समझ सकते हो। तो मैं आज आपको वो चीजें बता रही हूँ जिससे कि आप घर बैठे ही अपना पता लगा सकते हो कि आपको स्पीच प्रॉब्लम है या नहीं है। वो आप हो सकते हैं, आपका बच्चा भी हो सकता है, या आपके घर में कोई भी। क्योंकि स्पीच प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, छोटे बच्चे को भी हो सकती है, एडल्ट को भी हो सकती है, कोई बड़ा है उसको भी स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए, अगर बच्चा है वो 3 से 4 साल का है तो अगर नहीं बोल रहा है तो आपको लगता है स्पीच प्रॉब्लम है। किसी भी रीजन की वजह से आप रुक जाते हो, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि लेट से बच्चा बोल लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बच्चे टाइम लेते हैं और एक्चुअल में बच्चा आपका बोलने भी लग जाता है। परंतु उसके बाद होता क्या है, क्या वो अपनी कन्वर्सेशन इजीली कर पाता है? कोई उससे क्वेश्चन पुट करता है, उसके आंसर वो दे पाता है? या अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप या आपका बच्चा किसी के सामने इजीली रख पाता है या नहीं रख पाता है? तो आज मैं आपको वो चीज बताने जा रही हूँ। देखिए होता क्या है, आपका बच्चा बोलने लग गया लेकिन उसको ना, जब वो नर्वस है या एक्साइटेड है तो उस टाइम पे बच्चा या फिर कोई भी बड़ा, कोई भी हो सकता है इसमें, उसमें आप स्टक हो जाते हो या आप एक ही वर्ड को बार बार बोलते हो। जैसे मैंने अपनी कोई बात करनी है, मैं नर्वस हो गई एकदम से तो मैं बोलूंगी मेरा, है ना, या उसको मैं रिपीट करूंगी मेरा 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 नाम ये है ना। लाइक ये चीज आप नर्वसनेस में भी हो सकता है या आप एक्साइटेड हो उस टाइम पे भी हो सकता है। तो लोगों को लगता है कि ये ठीक है कि हम उसी टाइम पे करते हैं, और सम टाइम ये चीजें नॉर्मल किसी के भी साथ हो जाती है, लेकिन वो सम टाइम होती है, ऑलवेज नहीं होती है। क्योंकि देखिए, अगर आप नर्वस हो तो हर टाइम तो आपके साथ ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें कभी कभी होती हैं। अगर आप ज्यादा नर्वस हो तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया एंड दैट्स इट। अगर ये चीज बार बार आपके साथ हो रही है तो आपको नीड है स्पीच थेरेपी की। क्योंकि आप जब बड़े हो जाते हैं, स्कूल में है, कॉलेज में, उस टाइम पे आपसे टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप क्लास को सबको देख के डर जाते हैं और आप स्टक हो जाते हैं या एक वर्ड से आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। या आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं, वहां पे आपसे क्वेश्चन पुट किया और आप उसका आंसर नहीं दे पाए, या फिर कोई अदर है जिसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी के सामने रखना है परंतु वो बोलते बोलते स्टक हो गया और उसको उसके बाद बोलने में हेजिटेशन होना शुरू हो जाती है। तो जी हाँ, आपको स्पीच थेरेपी की जरूरत है इस टाइम पे, क्योंकि यह नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली अगर आप होते हो कई बार नर्वस तो उस टाइम पे हो जाता है, लेकिन ऑलवेज ये चीजें नहीं होती हैं। तो आप हमारे पास विजिट करें, अपनी असेसमेंट करवाएं, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन होगा वो हम आपको बताएंगे। और जो आपकी असेसमेंट है और विजिट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके आपके कोई चार्जेस नहीं है। ये जस्ट लाइक अवेयरनेस है, ताकि आपको, हमारी सोसाइटी को अवेयर किया जाए इन चीजों के लिए। थैंक यू।